यूपी इलेक्शन के चौंका देने वाले नतीजे आने के बाद से टीवी चैनलों और अखबारात में विश्लेषणों का जो दौर शुरू हुआ था वो अब ज़रा थमने लगा है। इस दरमियान चुनाव के बाद के नतीजों की सूरत हाल का ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेने के लिए इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान और इम्पार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिद अंसारी मेरठ पहुँचे, जहां मेरठ में इम्पार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट शुएब अहमद की दावत पर शहर की अहम शख्सियात मौजूद थीं। उन्होंने डॉक्टर खान का गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर खान ने मौजूद लोगों के विचार सुने और चुनाव नतीजों पर खुलकर चर्चा की। लगभग 2 घंटे चली इस मीटिंग में मुल्क और प्रदेश के बदले हुए सियासी हालात में करने के कामों की प्राथमिकता और तरीक़ों पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर डॉक्टर MJ खान ने मीडिया से बात की। इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरठ की बहुत ही अहम शख्सियात हैं जो इस वक्त मेरठ के हालात पर और हिंदुस्तान के हालात पर एक गौर खौज करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात रही। ये यहाँ पर इम्पार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो गठन हुआ है उसकी एक मीटिंग थी। मेरे साथ MJ खान साहब मौजूद हैं, उसके आप चेयरमैन हैं। मुझे आप आज की मीटिंग के बारे में खान साहब बताइए कि कैसी रही आपकी मीटिंग। देखिए, मकसद तो था कि जो इलेक्शन वर्डिक्ट आया है पिछले हफ्ते, उसके बाद के हालात पे चर्चा करना और आगे की क्या लर्निंग्स हो सकती हैं, क्या उसके इम्प्लिकेशंस हैं और हमको किस तरीके से आगे वे फॉरवर्ड डिसाइड करना है, करना क्या है। उनके साथ आपकी जो चर्चा हुई है, कुछ चीज़ें आपने उनके ज़िम्मे की है, कुछ चीज़ें आपने उनसे सुनी है, क्या चीज़ें रहीं ख़ास? देखिए, अब डिस्कशन के बाद एक्शन का वक्त है और कहीं ना कहीं इस पर कदम बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो आज जो चर्चा हुई वो ये है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगा जो मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस सिस्टम डिस्ट्रिक्ट का है वो उसको एक्टिवेट करेंगे। उसमें मॉनिटरिंग है पूरे ज़िले में मुसलमानों से जुड़े मुद्दों की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेजमेंट है, डायलॉग है सारी पॉलिटिकल एंड सोशल पार्टी के साथ में, साथ सोशल वर्क इनिशिएट करना है बड़े पैमाने पे, जिसमें हमारे जो मदरसे हैं, जो इदारे हैं, उनका रोल समाज सेवा में क्या हो सकता है और किस तरीके से हम बाकी कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज कर सकते हैं और साथ साथ कि यूथ को गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं उनमें कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं और किस तरीके से एक कंटिन्यूअस बेसिस पे डायलॉग के जरिए एम्पावरमेंट का रास्ता और एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन पे काम करना है। कि जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद चर्चाएँ होती हैं, एनालिसिस होती है, सारी चीज़ें होती हैं, हर बार होती है, इस बार भी हुई है। आपकी ये जो एनालिसिस है, इसके बाद एक्शन प्लान जिस पर आपने बात किया है, उसके लिए कि ये एक्शन मोड में चीज़ें जाएं, उसके लिए आप कितना अपने आप को तैयार पाते हैं? वो एक्शन इनिशिएट करने की चर्चा हुई है, कदम आगे बढ़ाने की हुई है, ना कि चर्चा के लिए चर्चा हुई या सिर्फ चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया। खान साहब बता रहे थे कि ये जो चर्चा हुई है सिर्फ चर्चा के लिए चर्चा नहीं हुई, बल्कि आज से चूँकि ये मेरठ है, मेरठ तारीख़ का एक बहुत बड़ा बाब है। हिंदुस्तान की आज़ादी के हवाले से अगर आप बात करें तो पहली जंग आज़ादी यहीं से शुरू हुई थी। है जिस तरह के अज़ाइम का जिक्र किया गया है, जो लोग भी यहाँ मौजूद थे उन्होंने जिस तरह के आइडियाज़ शेयर किए हैं, खान साहब ने जिस तरह से वहाँ पर बात की है, इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से जो एक्शन प्लान है वो आगे बढ़ेगा। हम एक बार फिर आएंगे, इसी तरह से हम देखने आएंगे, ज़रूर आएंगे। आज हम आपको इत्तला दे रहे हैं कि यहाँ से बहुत जल्द कोई एक्शन प्लान तैयार होगा और अगली बार फिर एशिया टाइम्स आपके दरमियान होगा। एक्शन क्या हुआ है उसका भी जायज़ा लेगा। बहुत शुक्रिया।